बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ाराज़ कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो रेसिपी है वो बहुत कम लोगों को पसंद होती है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो जिनको नहीं पसंद होगी वो भी ज़रूर खाएंगे। अक्सर लोग चना चाट बनाते हैं, वो इतनी ड्राई होती है कि खाई नहीं जा रही होती, लेकिन जिस तरीके के साथ मैं आज आपको सिखाऊंगी आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद चलते हैं रेसिपी की तरफ। कटोरी चाट बना रही हूँ तो उसके लिए 1 कप हमें सबसे पहले मैदा शामिल करना है, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। तीनों चीज़ों को सबसे पहले मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है। इसका आटा थोड़ा सख्त गूंदा जाएगा ताकि जब कटोरी बने तो वो आराम से बन सके। यहाँ मैं आपको फिंगर की मदद से दिखा रही हूँ कि आटा सख्त गूंदा है मैंने। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। 250 ग्राम मैंने चने लिए हैं जिनको पहले ही बॉईल करके रख लिया था। लोबिया लिया है 100 ग्राम, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। 2 उबले हुए आलू जिनको क्यूब में काट लिया है ये शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है ये शामिल करेंगे। साथ ही 1 टमाटर शामिल कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 1 मुट्ठी के करीब पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, इसी से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। बाउल ये छोटा था तो दूसरे के अंदर मैंने ऐड किया। अब बहुत सारे लोग ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चाट मसाला, नमक, जो भी चीज़ के अंदर ऐड करनी है तो बस रख देंगे। नहीं जी, मैं इसको बहुत मज़े की बनाने लगी हूँ। ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार करने के लिए 1 कप दही का शामिल करेंगे, 1/4 कप इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर देंगे, 4 टेबल स्पून शीरा ऐड करेंगे। शरबत वगैरह के लिए आपके घर पर मौजूद होगा वही शीरा इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी चाट मसाला। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 बातें जो कि मैं यहाँ कहना चाहूँगी, अगर तो आप इमली का पल्प नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं और आप शीरे की जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर जी हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसको हमने चाट के अंदर ऐड कर देना है। और मैं कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त ही चाट बनकर तैयार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। जो अक्सर चना चाट में एक ड्राई वाली फील आ रही होती है ना, इसमें आपको वो फील नहीं आएगी। इतने मज़े का इसका फ्लेवर होगा, आप जब इसको बनाओगे तो ही आपको पता लगेगा। ये चीज़ सबसे पहले आपने करके रख लेनी है, इसके बाद ही हम कटोरी बनाएंगे इसकी, जिसके अंदर हम इसको सर्व करेंगे। तब तक सारे मसाले इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे तो मज़े का फ्लेवर आएगा। काउंटर पे ड्राई फ्लोर डस्ट करेंगे और जो डो तैयार करके रखी है वो रखेंगे। इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, इससे हमारी 2 कटोरियां तैयार हो जाएंगी। अब एक रोटी को हमने बेल लेना है, बहुत पतला आपने नहीं बेलना, वरना जब हम इसको कटोरी के ऊपर लगाएंगे तो ये फ्राइंग के दौरान उससे निकल आएगी। तो रोटी मैंने यहाँ पर बेल ली है। अब इस कटोरी के ऊपर आपने इस रोटी को अच्छे से चिपका देना है। आपके पास या तो छोटी कटोरियाँ हो ना, तो आप उससे भी कहीं सारी इस तरह से कटोरियाँ तैयार कर सकते हैं जो कि टेबल पे पड़ी हुई बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी। तो बस जिस तरह मैं यहाँ पे करी हूँ सेम आपने इसी तरह करना है। अच्छे से प्रेस करेंगे और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा है उसको आपने छुरी की मदद से निकाल लेना है। तो अब बारी है इसको फ्राई करने की। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो जाए जब, तब हमने इसके अंदर इस कटोरी को ऐड कर देना है। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम कर देना है और इसको हमने क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। अच्छा सा इस पर कलर भी आ जाएगा। 1 मिनट के बाद इस तरह से आपने घुमाना है और इसको फ्राई करना है। नहीं तो आपने ऊपर वाली जो साइड है ना उसको इस तरह से भी फ्राई कर सकते हो। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी और इसको हमने फिर निकाल लेना है। निकालने के बाद 1-2 मिनट तक आपने ना इसको ठंडा कर लेना है। जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाएगी ना, तब उसके बाद आपने छुरी की मदद से इसके किनारों को निकालना है और ये फिर कटोरी आराम से बाहर निकल आएगी। तो ये देखें जी, बहुत ही आराम से जो कटोरी है वो बाहर निकल आएगी। अब आपने इसको पूरी तरह अच्छी तरह से ठंडा करना है। उसके बाद ही हम इसके अंदर जो हमने चाट तैयार करके रखी है वो ऐड करेंगे। तो इस तरीके के साथ आप चाट बनाएंगे तो ज़बरदस्ती हमारी कटोरी चाट बनकर तैयार हो जाएगी। टेबल या दस्तरखान पर पड़ी हुई ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।